द पहाड़ी मंक में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी का ध्यान भारतवर्ष के पुराने शहर साहोर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि साहोर एक ऐसे नाम का तिब्बती अनुवाद है जिसका संस्कृत समकक्ष ज्ञात नहीं है। केंदुन चुभिल, जो एक तिब्बती इतिहासकार, दार्शनिक, कलाकार, अनुवादक, यात्री व तिब्बत की आधुनिकीकरण के प्रचारक थे, जो भारतीय साहित्यकार राहुल संकृत्यायन जी के मित्र भी थे। उनका मानना है कि साहोर सहोरा का विचलन हो सकता है। इस प्रकार उनका सुझाव है कि संस्कृत में प्राचीन शहर या राज्य को सहोरा के नाम से जाना जाता था। विद्वानों ने साहोर के सटीक स्थान को इंगित करना मुश्किल पाया है, इसीलिए साहोर को लेकर विद्वानों की धारणाएं अलग हैं। बहुत लोग साहोर को अफगानिस्तान के स्वात घाटी में ढूंढते हैं, तो कोई हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में। पद्मकथन नामक ग्रंथ के आधार पर कोई साहोर को उड़ीसा में ढूंढते हैं, तो दो गोंबा दुबा नामक ग्रंथ के आधार पर साहोर बिहार की बोध गया के पूर्व में भागलपुर नामक क्षेत्र में, तो कोई उसे बांग्लादेश में ढूंढते हैं। साहोर ने तिब्बत और भारत में बौद्ध धर्म के संरक्षण और उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इतिहास के अनुसार साहोर एक प्राचीन बौद्ध साम्राज्य हुआ करता था। कई बौद्ध विद्वानों का घर भी हुआ करता था और साहोर को तिब्बती बौद्ध धर्म के कुछ सबसे प्रभावशाली शिक्षकों का जन्म स्थान भी माना जाता है। कहते हैं भारतवर्ष के नालंदा विश्वविद्यालय के मठाधीश महापंडित शांतरक्षित जी के जन्म साहोर में हुआ था, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखा था। पंडित अतिशय दीपांकर, जो नालंदा व विक्रमशील विश्वविद्यालय के महान विद्वान थे और तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया था, वह भी साहोर नामक शहर में जन्मे थे। गुरुपद्म संभव साहोर, जिन्हें साहोर के राजा द्वारा जलाने के पश्चात भी उन्हें क्षमा कर राजा प्रजा सभी को धर्म देशना के माध्यम से सद्धर्म के मार्ग पर लाए, वह भी साहोर के पहाड़ियों में लंबे समय तक वास करते थे। और महान भारतीय योगी तिलोपा, जिनकी गिनती भारतीय 84 महासिद्धों में किया जाता है, वह भी साहोर नामक शहर में जन्मे थे। इस प्रकार साहोर एक रहस्य बना हुआ है। शरद चंद्र दास, जिन्होंने तिब्बतियन अंग्रेजी शब्दकोश नामक किताब लिखा था, उन्होंने अपने किताब में साहोर हिमाचल के मंडी शहर को बताया है। और हम हिमालयी बौद्ध धर्मी तो सदियों से ही हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर को ही साहोर मानते हैं, और मंडी शहर से कुछ ही दूरी में स्थित रिवालसर को ही वह दिव्य झील मानते हैं, जो साहोर के राजा द्वारा गुरु रिनपुछे गुरुपद्म संभव जी को जिंदा जलाने के पश्चात दिव्य रूप से प्रकट हुआ था। कहते हैं कि आचार्य पद्मसंभव जब साहोर
मंडी हिमाचल प्रदेश के निकट रिवालसर की पहाड़ियों पर साधना कर रहे थे। उसी समय राजकुमारी मंद्रव आचार्य से धर्मोपदेश सुनने लगी थी। राजा यह जानकर कि राजकुमारी किसी अज्ञात युवक से धर्मोपदेश सुन रही है, राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और स्वयं जाकर आचार्य के दोनों हाथ पीछे बांधकर लाया और मंत्रियों को आज्ञा दिया कि इसे तेल और लकड़ियों से जिंदा जला दो। राजा की आज्ञा के अनुसार पद्मसंभव को बांधकर जला दिया गया। 7 दिन तक उस स्थान से धुआं निकलता रहा। 7 दिन पश्चात राजा अपने मंत्रिमंडल सहित उस स्थान पर देखने पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह स्थान एक पवित्र झील के रूप में परिवर्तित हो चुका था और उस झील के मध्य में आचार्य पद्मसंभव 8 वर्षीय कुमार के रूप में एक सुंदर कमल पर विराजमान थे। उनके चारों ओर इंद्रधनुषनुमा प्रकाश था। राजा को विश्वास नहीं हुआ और झील के चारों ओर जाकर देखने लगा, परंतु राजा को सभी दिशाओं से एक सा ही दृश्य दिखाई दिया। तब आचार्य पद्मसंभव ने कहा, त्रिकाल के बुद्ध स्वभाव रूपी गुरु को जीवित ही जलाने वाले पापी राजा, क्या पधारे हो। ऐसा सुनते ही राजा अत्यंत दुखी हुआ और पछताव करने लगे। अज्ञानी राजा पर दया कर गुरु पद्मसंभव ने क्षमा कर दिया। तत्पश्चात राजा ने उन्हें अपने मंडी के राजमहल में आमंत्रित किया। वहां पद्मसंभव ने राजा एवं प्रजा दोनों को सद्धर्म का उपदेश दिया। आज के समय में साहोर रिवालसर के इस पवित्र झील से बौद्ध, हिंदू, सिख तीनों प्रमुख धर्मों के अनुयायियों के अस्थायी जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ के लोग इसे त्रिसंगम भी कहते हैं, क्योंकि यह पवित्र स्थान 3 पवित्र समुदायों का संगम है जो धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का एक अच्छा उदाहरण देते हैं, जो साहोर और भारत को और महान बनाता है। इसी कारण यहाँ पर तीनों समुदायों के अपने अपने गोम्पा, मंदिर, गुरुद्वारा इस पवित्र झील के किनारों पर बनाए गए हैं और अपने अपने पुण्य तिथि के अनुसार साहोर रिवालसर के दर्शन के लिए भूटान, नेपाल, किन्नौर, लाहौल, लद्दाख, स्पीति व देश विदेश के हर कोने से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि विद्वानों ने साहोर के स्टिक स्थान को इंगित करना मुश्किल पाया है। यह इसलिए क्योंकि साहित्यकारों, महापंडितों व यात्रियों ने अपने अपनी किताबों में साहोर को अलग अलग स्थान पर इंगित किया हुआ है, जिसके बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी साहोर के बारे में जो भी ज्ञान रखते हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना ज्ञान साझा करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।